हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ठीक है, इसके कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या है? कंडीशन है किसकी? फॉर वैलिड हिंदू मैरिज। कंडीशन फॉर वैलिड हिंदू मैरिज, एक वैध हिंदू विवाह के लिए शर्तें दी हुई हैं। ठीक है, इसमें कितनी शर्तें हैं? कंडीशन याद रहेगा 5 शर्तें। सेक्शन 5 में 5 ही कंडीशन दी गई हैं। अगर ये 5 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो मैरिज वैलिड हिंदू हिंदू होगी, हिंदू मैरिज होगी। और अगर नहीं होती हैं तो वो वॉइड या वॉइडेबल भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले, ठीक है, 5 कंडीशन है। पहली कंडीशन किससे रिलेटेड है? स्पाउस से। स्पाउस नॉट लिविंग, यानी कि स्पाउस जीवित नहीं होना चाहिए, यानी कि हस्बैंड की कोई वाइफ या वाइफ का हस्बैंड जीवित नहीं होना चाहिए। कब? एट द टाइम ऑफ मैरिज। एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है, उस हस्बैंड का कोई दूसरी वाइफ जीवित नहीं होनी चाहिए या उस वाइफ की दूसरा हस्बैंड जीवित नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो कंडीशन है वो कहता है एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी क्या नहीं होनी चाहिए। इसमें 3 क्लॉज हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। कोई भी पार्टी अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए, विकृत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक, अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए, जिससे वो क्या हो जाए? वैलिड कंसेंट देने में इनकैपेबल हो जाए। ठीक है, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, विकृत नहीं होना चाहिए, और दूसरा मेंटल डिसऑर्डर से सफरिंग नहीं होना चाहिए, जिससे वो क्या हो जाए? अनफिट हो जाए। अनफिट हो जाए किसके लिए? 2 काम, फॉर मैरिज और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, मानसिक विकार, मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित नहीं होना चाहिए, जिससे वो क्या हो जाता है? अनफिट हो जाए फॉर मैरिज, शादी करने के लिए, या प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, संतान उत्पन्न करने के लिए अनफिट हो जाए या बच्चे पैदा करने में अनफिट हो जाए। ठीक है, और उसको इंसैनिटी और एपिलिप्सी के क्या ना पढ़ते हो? रिकरेंट अटैक
रिकरेंट अटैक ना पड़ते हो एपिलिप्सी के, ठीक है, इंसैनिटी या एपिलिप्सी यानी कि मिर्गी के रिकरेंट अटैक बार बार दौरे ना पड़ते हो। ये 3 कंडीशन है। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, जिससे वो क्या हो जाए, वैलिड कंसेंट देने में इनकैपेबल हो जाए। मेंटल डिसऑर्डर से सफरिंग, पीड़ित नहीं होना चाहिए, जिससे वो अनफिट ना हो जाए शादी करने में या बच्चे पैदा करने में, या उसे इंसैनिटी, उन्मत्तता या एपिलिप्सी, मिर्गी के रिकरेंट अटैक ना पड़ते हो, बार बार दौरे ना पड़ते हो। 2 पॉइंट्स हमने देख लिए, पहला स्पाउस से रिलेटेड, दूसरा कि कोई भी पार्टी जो है अनसाउंड माइंड, मेंटल डिसऑर्डर या इंसैनिटी, एपिलिप्सी के रिकरेंट अटैक ना पड़ते हो। तीसरा, है एज से रिलेटेड। एज किसकी? ब्राइड ग्रूम की और ब्राइड की। वर की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 साल, और ब्राइड की 18 इयर्स। ये एज होनी चाहिए जब एट द टाइम ऑफ मैरिज 21 साल की उम्र उसने प्राप्त कर ली हो, और लड़की की वधू के मामले में 18 साल की उम्र उसने प्राप्त कर ली हो, ठीक है। चौथा, जो पार्टीज हैं, पार्टीज आर नॉट within degree of prohibited relationship। ठीक है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। कब तक? अनलेस, ठीक है, जब तक उनको उनका कस्टम या यूसेज क्या ना कर दे, परमिट ना दे दे। अगर परमिट मिल जाती है तो परमिट मिल जाती है, अगर परमिट है जिससे वो कस्टम से, यूसेज से गवर्न हो जाते हैं, उसकी परमिट है, तो ऐसी मैरिज क्या होगी? वैलिड होगी। देखिए, अगर प्रोहिबिटेड रिलेशन में मैरिज कर रहे हैं तो ऐसी मैरिज क्या होगी? वॉइड होगी, ठीक है। लेकिन अगर कस्टम और यूसेज, ठीक है, परमिट दे रहे हैं, तो फिर ये जो मैरिज है कैसी हो जाएगी? वैलिड हो जाएगी, ठीक। और इसी में एक और देख लेते हैं, 5वां पॉइंट। वो क्या है? पार्टीज आर नॉट सेपिंडा, ठीक है, सेपिंडा ना हो, पार्टीज क्या ना हो? सेपिंडा ना हो, ठीक। अगर सेपिंडा है तो वो मैरिज कैसी होगी? वॉइड। कब तक? अनलेस, जब तक फिर वही वो कस्टम या यूसेज जिनसे वो गवर्न होते हैं वो उसको परमिट ना कर दें। परमिट कर देंगे तो ये मैरिज क्या हो जाएगी? वैलिड हो जाएगी। ये मैरिज वैलिड हो जाएगी। अदरवाइज
अगर वो सेपिंडा है, सेपिंडा रिलेशन में है और वो शादी करते हैं तो ऐसी शादी क्या होगी, वॉइड होगी। ठीक है, लेकिन अगर कस्टम या यूसेज जिससे वो गवर्न होते हैं उनकी परमिशन मिल जाती है, वो परमिट करते हैं, तो फिर ये मैरिज कैसे होगी, वैलिड। तो ये 5 कंडीशन हैं जिनको फुलफिल करना चाहिए एक वैलिड हिंदू मैरिज के लिए। पहला स्पाउस से रिलेटेड, दूसरा अनसाउंड माइंड, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर या इंसैनिटी या एपिलेप्सी के रिकरेंट अटैक से रिलेटेड, तीसरा एज 18 और 21, चौथा प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप बताता है, और पांचवा वो कहता है सेपिंडा नहीं होने चाहिए, पार्टीज जो हैं जो शादी कर रही हैं वो सेपिंड नहीं होना चाहिए। इसमें चलिए पांचों कंडीशन हमने देख ली। अब हम इसको थोड़ा आगे देखते हैं। ठीक है, पहला जो पॉइंट था हमारा स्पाउस से रिलेटेड, ठीक है, स्पाउस से रिलेटेड था, वो कहता है कि स्पाउस जो है नॉट लिविंग, जीवित नहीं होना चाहिए। किसका, ये जो पर्सन, जो मेल और फीमेल शादी करने जा रहे हैं उनका पहले से कोई हस्बैंड या वाइफ जीवित नहीं होने चाहिए। यानी कि ये जो बात करता है मोनोगैमी, मोनोगैमी की बात करता है। ठीक है, और एक होता है पॉलीगैमी और बाइगैमी। ठीक है, ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 मोनोगैमी, यानी कि ये कहता है कि एक हस्बैंड एक वाइफ हैविंग वन वाइफ और एक वाइफ हैविंग वन हस्बैंड रख सकता है। ये मोनोगैमी को वैलिड करता है कि ये हो सकता है, लेकिन पॉलीगैमी या बाइगैमी, ठीक है, बहुविवाह या द्विविवाह, इसको प्रोहिबिट करता है, इसको मना करता है कि भाई एक हिंदू केवल एक पत्नी या एक पति रख सकता है, उससे ज़्यादा बाइगैमी या पॉलीगैमी को मना करता है। ठीक है, और इसी में जो आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 उसका सेक्शन 11 ये कहता भी है क्या, बिगेमियस मैरिज, बिगेमियस मैरिज कैसी होगी, वो वॉइड होगी। बिगेमियस मैरिज कैसी होगी, वॉइड होगी। दूसरा, इसी के सेक्शन 17 में ये बताया गया है कि ये क्या है, ये एक पीनल ऑफेंस है। ठीक है, और इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 394 और 395, इसमें जो बाइगेमी है, बिगेमी है, इसके लिए इसको पनिशेबल बनाया गया है। पनिशमेंट का प्रोविजन आपको आईपीसी में मिल जाएगा, किसमें, सेक्शन 394 और 395 में। चलिए, पहला तो हमने स्पाउस से रिलेटेड ये देख लिया। ठीक है, अब हम इसमें जो दूसरा पॉइंट है, ठीक है, वो किस पॉइंट पर बात करता है, अनसाउंड माइंड, मेंटल डिसऑर्डर और एपिलेप्सी के रिकरेंट अटैक के बारे में। तो पहला अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, ठीक है, अनसाउंड माइंड
ये कैसा हो सकता है, ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा, जो मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर में ये इस मेंटल डिसऑर्डर से सफरिंग है और क्या हो गया है, अनफिट हो गया है। किसके लिए, मैरिज के लिए या प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। दूसरा, उसको इंसैनिटी या एपिलेप्सी, इसके रिकरेंट अटैक पड़ रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से कोई भी व्यक्ति है तो इनमें अगर ये शादी करता है तो ये शादी कैसी होगी, वॉइडेबल होगी। ठीक है। रिकरेंट अटैक, इसके ऊपर एक केस लॉ है, बालकृष्ण वर्सेस ललिता। बालकृष्ण वर्सेस ललिता, इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी और एपिलेप्सी, ठीक है, इज एनफ, यही पर्याप्त है। ठीक है। कि कहा ये पर्याप्त है, और इसमें आगे कहा इट डज नॉट मैटर whether it is curable or incurable। ठीक है। इंसैनिटी या एपिलेप्सी के रिकरेंट अटैक पड़ते हैं, यही पर्याप्त है। वो क्यूरेबल है या इनक्यूरेबल है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये है, ठीक है, सफिशिएंट है। टेम्परेरी परमानेंट है, उससे कोई नहीं, वो वैलिड कंसेंट देने में इनकेपेबल है। ठीक है। तो ये ऐसी मैरिज कैसी होती है, वॉइडेबल होगी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट अपना डिस्कस करेंगे। एज और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप प्लस सपिंडा, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।